कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले जितने भी सारे वीडियो हम बनाए थे वो सारे एक तरीके से पाइथन में को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी छोटा सा प्रोग्राम लिखने से पहले एक इंट्रोडक्शन जैसा था, क्योंकि अगर आप उसे नहीं जानेंगे तो उसके बिना प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता। इसलिए वो सारे वीडियो एज ए इंट्रोडक्शन आप समझिए। आज से जो स्टार्ट होगा वो सिर्फ प्रोग्रामिंग होगा, मतलब आज से हम प्रोग्राम कैसे करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस सीरीज में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कौन कौन होता है और उसे कैसे लिखते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कौन, जैसे जो इफ स्टेटमेंट होता है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ के अलावा जो इफ एल्स स्टेटमेंट है जो कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ, एलिफ, एल्स, ये जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। और इसके अलावा तो यदि आप नेस्टेड इफ लिखते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट है, सारे एक तरीके से इफ फैमिली का स्टेटमेंट है। इफ, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ। तो हम एक एक करके सब सारे कंडीशनल स्टेटमेंट को देखेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स कैसे इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इफ के बाद कॉलन, आपको पता है कि इसमें इंडेंटेशन होता है, मतलब आप इसमें कोई करली ब्रेसेस ये सब नहीं देते हैं, इंडेंटेशन देते हैं। और इसके बाद इंटर, तो सॉरी, इफ और इफ के बाद कंडीशन और कंडीशन के बाद कॉलन, कॉलन के बाद इंटर। अब यहाँ पे कुछ लिखना चाहें हम, जो भी जैसे केवल अगर प्रिंट लिखना चाहते हैं, प्रिंट हम लिखना चाहते हैं, प्रिंट के अंदर ट्रू, इसके बाद हम इंट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसका स्टेटमेंट होता है। ये इफ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर कंडीशन देते हैं, किस कंडीशन पे इफ के अंदर वो इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। ये जब जब इफ ट्रू होगा तब तब इफ के अंदर वो आएगा, अगर फॉल्स होगा तो इफ के अंदर वो कभी नहीं जाएगा। ये इफ का स्टेटमेंट होता है। जैसे अगर हम एक नंबर डिफाइन करते हैं, नंबर इक्वल टू 3, ठीक है, और हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव। तो अगर ऐसा हम लिखते हैं, अब देखिए नंबर पॉजिटिव प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो अंदर गया। लेकिन सेम अगर हम चाहते हैं कि नंबर को हम बदल के -5 कर देते हैं और अब सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ भी आंसर नहीं आता है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब वो ये स्टेटमेंट अंदर जा नहीं पाया और बाहर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं था, इसलिए ये प्रिंट नहीं हो पाया। मैंने आपके लिए एक छोटा सा कोड भी लिए लिख रखा है, हम वो भी एक बार रन करके आपको दिखाते हैं। हाँ, इससे पहले इसका फ्लोचार्ट कैसे होता है हम वो आपको फ्लोचार्ट दिखाते हैं इफ का। ये रहा इफ का फ्लोचार्ट। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब वो जो कंडीशन अगर ट्रू रहा तो इफ के बॉडी में जाएगा, अगर फॉल्स रहा तो आगे चला जाएगा, इफ के बॉडी में नहीं जाएगा। ये होता है इफ का फ्लोचार्ट। आपने फ्लोचार्ट देख लिया, एक्सप्रेशन देख लिया, छोटा सा कोड देख लिया। अब एक हम ये देखिए, ये रहा इफ का पूरा स्टेटमेंट का प्रोग्राम। ठीक है। हम ये प्रोग्राम अभी बाकी सारा कमेंटेड है, बाकी कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लाइन केवल एग्जीक्यूट होगा। अभी नंबर 3 है, ग्रेटर देन 0 है तो एग्जीक्यूट करेगा 3, उसके बाद लिखेगा इज पॉजिटिव नंबर। जैसे यहाँ पे हम, आप कंसोल पे ध्यान दीजिए, कंसोल पे आया 3 इज पॉजिटिव नंबर और दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ये लाइन देखिए, ये लाइन प्रिंट किया। अगर मान लिया कि हम इसको पॉजिटिव नहीं करके -5 जो कर रहे थे वो कर देते हैं, अब देखिए इस लाइन पे तो नहीं जा पाएगा, लेकिन इसके नीचे वाली लाइन तो, क्योंकि इफ में नहीं गया, लेकिन उसके आगे का चीजें एग्जीक्यूट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो केवल एक चीज प्रिंट करेगा और वो रहेगा दिस इज ऑलरेडी प्रिंटेड, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था नहीं तो वहां वो नहीं जा पाया। तो इस तरीके से हम इफ लिखते हैं, इस तरीके से उसका एक्सप्रेशन आप लिखते हैं प्रिंट का। कोई भी अपना इसके अंदर केवल प्रिंट नहीं है, कुछ भी जो आप चाहें, जो उस कंडीशन पे आप अंदर कोड लिख सकते हैं। हाँ, इंडेंटेशन ध्यान रखिए, ए इंटर के बाद ए कॉलन, कॉलन के बाद इंटर, तो उसके बाद इंडेंटेशन आपको ध्यान रखना है। बाय द वे इसमें खुद से आता है, जो भी आपके पाइथन आईटी होंगे तो किसी भी कारण से आपने इसको पीछे कर दिया,
और अब आपको पता नहीं चल रहा है कि इंडेंटेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम 0 पे जाइए और 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस, 4 स्पेस या फिर एक टैब, 4 स्पेस दीजिए या तो फिर यहाँ पे वापस जाइए और एक टैब, ठीक है, एक टैब पे यहाँ, ये होता है इंडेंटेशन। अब हम इफ के बाद हम बात करेंगे इफ एल्स के बारे में। तो इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स का उससे पहले बात करने से पहले हम आपको फ्लो चार्ट दिखाते हैं। इफ एल्स मतलब कि टेस्ट के एक्सप्रेशन चेक किया, वो जो भी कंडीशन था वो कंडीशन ट्रू रहा तब तो इफ के अंदर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और एग्जीक्यूट हो, तो फॉल्स रहेगा तो एल्स का बॉडी, हम एल्स का बॉडी बना लेंगे और एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम चलेंगे। अब तो है या तो इफ में जाएगा या तो एल्स में जाएगा, किसी न किसी में तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा इफ एल्स को छोड़ के नहीं जा सकता, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट होता है। इसका सिंटेक्स कैसे होता है, हम आपको एक बार सिंटेक्स दिखा देते हैं। इसमें सिंटेक्स लिखेंगे इफ कोई कंडीशन, फिर कॉलन, इसके अंदर कुछ एक लाइन, उसके बाद वापस, और इसके बराबर एल्स। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता क्योंकि इफ में चेक करेगा ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू हुआ तो इफ के अंदर काम गया और नहीं हुआ तो फॉल्स, तो एल्स में है, तो इसलिए एल्स का कोई कंडीशन नहीं होगा। तो सॉरी, मैंने इंडेंटेशन मिस्टेक कर दिया था। हाँ, तो इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्योंकि इसमें सिंगल लाइन कोड लिखते हैं, मल्टीपल लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इंडेंटेशन के, इसलिए हम यहाँ देखते हैं, अपने सेल से हट करके चले जाते हैं फाइल में। हाँ, ये देखिए, ये लाइन हम इफ वाला स्टेटमेंट सारे हटा देते हैं और अब केवल एल्स के लाइन एग्जीक्यूट होंगे। इफ एल्स में है क्या कि हम यहाँ पे एक कुछ नाम डिसाइड कर लेते हैं, पहले नम इक्वल टू 3 रखते हैं, इस बार 5 रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन, हाँ इसमें खास बात ध्यान रखिए, या तो आप इसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर आपका मन है तो, और नहीं मन है तो नहीं लगा सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है। ये ब्रैकेट यहाँ नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पिछली बार हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, इस बार ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा उससे। तो अब देखिए, इफ में अगर कंडीशन ट्रू तो इफ के अंदर जाएगा और कंडीशन फॉल्स तो किस में जाएगा, एल्स में। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, एग्जीक्यूट किए तो पॉजिटिव और 0, क्योंकि 5 जो था वो 0 इस लाइन में गया, कंडीशन ट्रू हुआ तो गया किसमें, पॉजिटिव और 0। एक बार हम 0 चेक करते हैं, 0 पे क्या होता है, तो 0 पे भी आया पॉजिटिव और 0, क्यों, क्योंकि नंबर 0 से ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। हम आपको एक्सप्रेशन कंपैरिजन ऑपरेटर में दिखा चुके हैं कि इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चेक कर रहा है, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। ये ट्रू रिटर्न किया, इफ ट्रू देन इफ के अंदर प्रिंट किया। लेकिन अगर हम नम को चेंज करके, जो अभी यहाँ पे हम -6 कर देते हैं, अब देखिए नंबर चेंज हो गया, जो निगेटिव नंबर हो गया, तो यहाँ पे प्रिंट किया निगेटिव नंबर, क्यों, क्योंकि इस लाइन में था निगेटिव नंबर, इसलिए वो प्रिंट किया निगेटिव नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इफ एल्स कैसे काम करता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इफ के बाद अगर नहीं सेटिस्फाई करो तो कुछ और कंडीशन आप चेक करो, अगर इफ सेटिस्फाई नहीं करो तो डायरेक्ट एल्स में नहीं चले जाओ, क्योंकि एल्स में होगा क्या कि इस कंडीशन पे जो भी नहीं होगा वो सारे एल्स में चला जाएगा, सारे के सारे। लेकिन आप चाहते हो एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करो तो कोई और दूसरा कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता तो आप वहां कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे स्टेटमेंट इफ एलिफ एल्स। तो वो स्टेटमेंट होता है इफ एलिफ एल्स। वो देखिए यहाँ पे नीचे कोड लिखा हुआ है, हम इसको रन करके दिखाएंगे, लेकिन रन करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फ्लो चार्ट के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके कोड के बारे में, उसके बाद सिंटैक्स के बारे में, फिर कोड के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए, ये रहा इसका फ्लो चार्ट। जैसे कंडीशन, कोई
कोई भी कंडीशन आया, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो इफ के बॉडी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो दूसरा कंडीशन जो एलिफ में रहेगा उसे कंडीशन को चेक करेगा। एलिफ वाले कंडीशन अगर ट्रू रहा तो एलिफ के बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और वो आगे चला जाएगा, फिर एल्स में नहीं जाएगा। लेकिन इफ के बॉडी भी फॉल्स रहा और उसके बाद एलिफ के बॉडी भी फॉल्स रहा, तब वो जाएगा एल्स के बॉडी में और फिर एल्स के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो आगे की लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से इफ एलिफ एल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से वो काम करता है। अब हम देख लेते हैं अपने कोड पे तो लिखते कैसे हैं। इफ इसके अंदर यहाँ चाहे तो ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, तो हम यहाँ चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, एक में नहीं लगाते हैं। हमें यहाँ कंडीशन क्या लगाए हैं कि पिछली बार में पॉजिटिव 0 हम सेम ही लगाए थे, तो इस बार हम चाह क्या रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रिंट करे, 0 है तो 0 प्रिंट करना, वरना नेगेटिव प्रिंट करे। तो हम पहले इफ लगाएं, इफ में नंबर हम चेक किए पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव नहीं है तो अब दो कंडीशन हमारे पास है, या तो वो 0 हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो हम 0 वाले कंडीशन चेक कर लिया कि नंबर अगर 0 है इसका मतलब 0 और नहीं कुछ है, अगर पॉजिटिव भी नहीं है 0 भी नहीं है तब क्या होगा, तब नेगेटिव होगा। तो अब हम जाने दे रहे हैं एल्स वाले स्टेटमेंट में, आप समझ रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों के लिए जो हम बता देते हैं कि जो दूसरे लैंग्वेज भी जानते हैं, बाकी लैंग्वेज में एलिफ नहीं एल्स इफ होता है, लेकिन पाइथन में एलिफ होता है, एल्स इफ नाम के कोई वर्ड इसमें नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पाइथन में आप क्या यूज करेंगे, एलिफ, इफ एलिफ एल्स, राइट। एलिफ कैसे लिखती है, ELIF, एलिफ, गुड। तो हमें अब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी के लिए आप देखिए नंबर कितना है, -6, ठीक है। अब नंबर -6 है तो हमें क्या प्रिंट करेगा, इसमें गया ए फॉल्स, क्योंकि नंबर 0 से बड़ा है, 0 भी नहीं है तो ये भी फॉल्स, तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करेगा नंबर इज नेगेटिव। आप देखिए नेगेटिव नंबर प्रिंट किया। लेकिन अगर यहाँ पे हम चेंज करके अगर 0 कर देते हैं और अब हम रन करते हैं तो 0 प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि इस लाइन को पे गया 0 से बड़ा है फॉल्स, इस पे गया 0 के बराबर है ट्रू। अब जब ट्रू हुआ तो फिर इस लाइन को प्रिंट कर गया और फिर इस लाइन पे गया ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। लेकिन एक और तरीका हो सकता है जो हमें कि इफ के अंदर भी जब हम प्रोग्राम इफ के अंदर अभी तो जस्ट प्रिंट करके चेक कर रहे हैं इफ के अंदर आया नहीं, लेकिन जब हम कोड करना शुरू करेंगे तो इफ के अंदर भी जब कोड करना शुरू करें तो इफ के बॉडी लिख रहे हैं तो हो सकता है कि उस टाइम आपको फिर से कंडीशन की जरूरत पड़ जाए। तो उस तरीके को कंडीशन को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ या फिर एल्स के अंदर इफ एल्स, जो भी एक इफ एलिफ एल्स किसी के अंदर इन जो बॉडी है, इस बॉडी है ये बॉडी है या फिर ये बॉडी है, इन सब किसी भी बॉडी के अंदर वापस कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हैं तो उस तरीके के कंडीशन को बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। तो हम एक और नेस्टेड इफ भी देख लेते हैं। हम इन सबको हटा देते हैं, चलिए इन सबको हटा दिए, ठीक है। अब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट नेस्टेड इफ क्यों है, जो पहले हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि हम लोग कोई नंबर हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, हो सकता है कि वो नंबर पहले हम कंडीशन चेक किए कि नंबर 0 से बड़ा है या बराबर है। अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो अंदर दो कंडीशन हो सकता है, या तो नंबर 0 हो या तो फिर 0 से बड़ा हो, क्योंकि दो ही कंडीशन हो सकता है, 0 या फिर 0 से बड़ा। तो 0 या 0 से बड़ा तो हम अंदर कोड लिखे। तो इफ के अंदर हमें फिर से इफ एल्स लगाना पड़ रहा है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट को बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका भी फ्लो सेम होगा। पहले इस इफ में जाएगा, इस इफ में अगर ट्रू तो इफ के बॉडी में चला गया, अब बॉडी में वापस इफ आ गया तो वापस वो फ्लो चेक करेगा। अगर इफ ट्रू देन इफ के बॉडी वरना एल्स के बॉडी। इसके अंदर एलिफ भी अगर जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। अभी के लिए रिक्वायरमेंट में हमें एलिफ जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा प्रोग्राम करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नीड आ सकता है एलिफ लगाने का, तो आप नेस्टेड इफ में भी एलिफ को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं एक बार। तो जैसे ही रन करेंगे तो सबसे पहले यूजर से हमें पूछा जाएगा इंटर नंबर इंटर करते हैं 6 इंटर किए, जैसे यहाँ आया पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्यों, 6 ग्रेटर देन 0 राइट नंबर, जब ट्रू हुआ तो इफ के अंदर गया, ट्रू इफ के अंदर गया तो चेक किया 0 है तो नहीं,
तो फॉल्स, तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट किया पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ इस ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन हम फिर से रन करते हैं, इस बार हम 6 नहीं इंटर करके हम इस बार इंटर करते हैं 0। तो इस बार प्रिंट किया 0, क्यों? क्योंकि इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आउटपुट सामने देखता रहे। हाँ, तो इस बार हुआ क्या, इफ 0, इफ पे 0 चेक किया, कंडीशन ट्रू, इफ ट्रू रहा तो वापस तो इफ के बॉडी में आया। ये पहले वाला इफ जो इफ स्टेटमेंट था ट्रू हो गया तो इसमें ट्रू कर गया, वापस एल्स, इस एल्स में से चला गया क्योंकि ये इफ एग्जीक्यूट हो गया इसलिए ये वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला इफ एग्जीक्यूट हो गया इसलिए ये वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा और बस प्रोग्राम से बाहर चला गया, राइट। लेकिन हम फिर से अगर रन करना चाहें और इस बार हम कोई निगेटिव नंबर देते हैं -9, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव नंबर, क्यों? जैसे -9 आया तो ये एल्स ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, तो ये वाला इफ छोड़ के एल्स में चला गया, एल्स में प्रिंट किया नेगेटिव नंबर और प्रिंट किया नेगेटिव नंबर। इस तरीके से हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट ढंग से आपको लिखना आया होगा। आप ध्यान दीजिए, सब में इंडेंटेशन है। यहाँ देखिए, इस वाले इफ के बाद आइडेंटिफिकेशन यहाँ लगा दिए, आइडेंटिफिकेशन यहाँ लग गया और इस वाले के बाद वापस आइडेंटिफिकेशन। इसमें सारा खेल आइडेंटिफिकेशन के है, क्यों? आपको इसमें कुछ ब्रेसेज नहीं होते हैं, तो किसका बॉडी चल रहा है, इस इफ का बॉडी चल रहा है, तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन यहाँ से, इस एल्स का बॉडी चल रहा है इसलिए आइडेंटिफिकेशन यहाँ से। इस ए वाले इफ और ए वाले एल्स बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों इसका पार्ट, इस इफ का पार्ट है, ये इफ और ये एल्स, ये दोनों इफ एल्स इस इफ का पार्ट है, इसीलिए ये दोनों सेम आइडेंटिफिकेशन पे हैं। लेकिन अगर इस लाइन इसके अंदर भी कुछ दूसरा इफ होता तो वो इसके बराबर में होता। तो आइडेंटिफिकेशन आप ध्यान से रखिएगा, आप जैसे कोड करना शुरू कीजिएगा तो आपको आइडेंटिफिकेशन ज्यादा अच्छे से आपको रीड करना आ जाएगा। लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन जब भी आप प्रोग्राम कीजिएगा तो आइडेंटिफिकेशन नहीं, इंडेंटेशन आप ध्यान में अच्छे से रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब